हेलो दोस्तों, कभी आपने भी अपने बचपन में स्वर्ग और नर्क की कहानियां सुनी हैं? या उनसे जुड़े तथ्य तो जरूर सुने होंगे कि कैसे मृत्यु के बाद एक इंसान के जीवन के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क में जगह मिलती है। पर दोस्तों, क्या आपने जीते जी इस धरती पर नर्क को देखा है? क्यों दोस्तों, चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, इस धरती पर यदि कहीं नर्क है तो वो कहाँ है? वो बस्ती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि धरती के नर्क में हम आपको काफी रोमांचित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने हमें प्रत्येक वीडियो पर हर बार प्यार दिया है, लेकिन अब समय है हम आपको भी कुछ खास तोहफे दें। इसलिए हम खास आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के साथ 500 रुपए प्राइज जीतने का मौका। इसके लिए वीडियो के बीच में पूछे गए आसान से सवाल का जवाब आपको कमेंट करना होगा, और आप लकी विनर हुए तो अर्थ एडवेंचर हिंदी गिफ्ट करेगा आपको 500 रुपए प्राइज। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के बीच में पूछे गए एक सवाल का जवाब हमें जल्द से कमेंट में कर दीजिए अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। दोस्तों, इस प्राइज को जीतने के बाद हमारे चैनल पर आपके जवाब के साथ विनर की फोटो भी दिखाई जाएगी। तो आप तैयार है ना हमारे चैनल के आंसर स्टार बनने के लिए? तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये जो जगह आपको दिख रही है वो नर्क है। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी जेल में। और आज हम आपको इसी नर्क के कहर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे हैवानियत इंसानियत का गला घोट सकती है। दोस्तों, काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्युलर जेल के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्युलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। 1857 में जब भारतीयों में आजादी की क्रांति की आग जग गई थी और वे सब एक होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करने लग गए, तो अंग्रेजों को उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने इस विद्रोह को रोकने के लिए कई लोगों की जान लेना शुरू कर दिया, पर भारतीय भी कहाँ मानने वाले थे। एक बार जो आजादी की ज्वाला उनके अंदर जल चुकी, वो कहाँ बुझने वाली थी, और वे और भी अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने लग गए। और देखते ही देखते ये विद्रोह की आग पूरे देश में फैलने लगी और कोने कोने से लोग विद्रोह प्रदर्शन में भाग लेने लगे। इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सन 1896 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सेल्युलर जेल बनाना शुरू किया, जो 1906 में बनकर तैयार हुई, जिसमें हर कैदी के लिए एक पूरा अलग ही सेल होता था, ताकि स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे से अलग रह सके और एक न हो पाए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से नाकाम करने के इरादे से अंग्रेजों ने काला पानी के लिए खास किस्म की जेल तैयार करवाई थी। इस जेल के मुख्य भवन में लाल ईंटों का प्रयोग किया गया, जो वर्मा से मंगवाई गई। जेल को बीचों बीच एक टावर बनाया गया था, जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ करता था। जेल में बेड़ियों का प्रबंध भी था, ताकि कैदियों को इनसे बांध कर रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों को इतने स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ किसी साधारण जेल में रखना काफी कठिन हो रहा था। और तो और जब ये स्वतंत्रता सेनानी एक साथ रहते थे, तो वे एक होकर कोई ना कोई रास्ता जेल से भागने के लिए ढूंढ ही लेते थे। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की 4 दीवारी बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह हुआ था वो स्थान चारों ओर से समुद्र से गहरे पानी में घिरा था। और दोस्तों, इसी कारण अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच करवाया, जिसके चारों ओर केवल पानी ही पानी हो और कोई भी कैदी चाहकर भी वहां से भाग न पाए। भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था, यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे, और जो ज्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की क्रूरता के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था।
बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। तो दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी काला पानी सेल्यूलर जेल की। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो तैयार है आप? फांसी के बाद अंग्रेजों के राज में काला पानी की सजा ही काफी खतरनाक मानी जाती थी। जिन्हें काला पानी की सजा मिलती थी वो तो बस यही दुआ करते थे कि भले ही वे मौत से नजरें मिला लें, पर काला पानी की सजा से बच जाएं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या ही सजा मिलती होगी इन कैदियों को। तो दोस्तों, अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका मन चकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काला पानी की सजा में हैवानियत की हर संभव सीमाएं लांघ दी जाती थी। यहाँ कैदियों को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और उनसे कोलू से तेल निकलवाया जाता था, और इस प्रक्रिया में इनसे जरा भी चूक हो जाती थी तो उन्हें बर्फ के ठंडे सील पर नग्न अवस्था में पीठ के बल सुलाकर लोहे के डंडों से मारा जाता था। एक बार तो 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश की। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो नाकामयाब रहे और पकड़े गए। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह अंग्रेज हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी पर अपना जुल्म ढाया करते थे। अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातना का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसलिए इन सब के विरोध में आकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई, और काफी दिनों तक जब वे अपने भूख हड़ताल पर कायम रहे तो अंग्रेजों के मन में डर बैठने लगा कि यदि इसी तरह इन कैदियों की भूख हड़ताल चलती रही तो अंग्रेजी शासन को इससे खतरा है। तो अंग्रेजों ने इन कैदियों को बांधकर जोर जबरदस्ती से इनके मुंह में खाना ठूस दिया, और इसी प्रक्रिया में कई कैदियों ने अपनी जान भी गंवाई। फिर आया सन 1942, जब जापान ने ब्रिटिश सरकार पर हमला कर दिया और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा करके काला पानी यानी सेल्यूलर जेल को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद हिंदुस्तानी सेनानियों जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आंदोलन के बाद काला पानी की सजा से जिन्हें छुड़ा दिया गया, उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान की हार हुई तो अंग्रेजी शासन ने दोबारा से काला पानी पर अपना अधिकार जमा लिया। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिल गई, और उसके बाद ये काला पानी जेल भारतीय सरकार के हाथों में आ गई और इस खौफनाक नर्क का खात्मा हुआ। दोस्तों, इस नर्क के मंजर को भारतीय सरकार की राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया। यहाँ उस जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी रखे गए हैं, जिन्हें देखकर कोई भी अनुमान लगा लेगा कि अंग्रेज हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी पर कितने जानलेवा जुल्म किया करते थे। साथ ही साथ कई रूपांतरण मूर्तियां भी बनाई गई, जिसमें अंग्रेजों द्वारा हमारे वीर सेनानियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए दिखाए गए हैं। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं, जिन्हें देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। और दोस्तों, जो कोई भी यहाँ आता है उसका सीना भी चौड़ा हो जाता है फख्र से कि भारत माता के वो वीर सपूत कितने बड़े वीर थे, जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेला। उन पर ढेर सारे सितम हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आजादी की अलग जगाकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। तो दोस्तों, वीडियो के बीच में अब समय है उस सवाल को पूछने का जिसके जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ देंगे। आप में से किसी एक लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए का प्राइज। तो सवाल यह है कि काले पानी की सजा देने वाले जेल का नाम क्या है और वो कौन सी जगह पर है। दोस्तों, इस आसान से सवाल का जवाब इसी वीडियो में है। तो सबसे सही जवाब कमेंट कीजिए और विनर के नाम 500 रुपए प्राइज के साथ हम आज ही के दिन अगले सप्ताह की वीडियो में बताएंगे। अब हम हमेशा ऐसे प्राइज हर वीडियो में लाते रहेंगे, तो आप अर्थ एडवेंचर हिंदी के किसी वीडियो को मिस न करें। सेल्यूलर जेल में सजा काटने वालों में कुछ बड़े नाम बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे वीरों के नाम शामिल है। कहते हैं इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है।
इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं ना, और इन वीर सपूतों के बलिदान पर आपको भी गर्व है, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमारे इन वीर सपूतों के बलिदान से अवगत हो पाएं और अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए न केवल आपने काला पानी के नर्क के बारे में जाना, बल्कि हमारे वीर सपूतों की शहादत पर भी गर्व किया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।